हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 मई वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आज बस अपना थोड़ा बहुत काम निपटाकर हम सब लग गए हैं साफ सफाई में। और ये हमने नई तूड़ी भरवाई थी ना, तभी का सारा सामान तूड़ी का भरा हुआ है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा सामान ऐसा है कि जो हमसे उठेगा ही नहीं। तो ये काम तो मुझसे और बच्चों से भी नहीं होने वाला था, बस इनके भरोसे ही छोड़ रखा था इसको हमने। तो आज इनके पास टाइम था, ये खेत नहीं जाने वाले थे, तो बस सुबह सुबह मैंने अपना काम शुरू करवा दिया है। बस यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे कट्टे, बोरी, पल्ली वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। बाकी काम की चीज़ें तो आधी ही हैं, आधी तो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कभी की बार कभी ज़रूरत पड़ती है। पर यह है कि देखिए, चीज़ें घर पर सारी ही रखनी पड़ती हैं। तो इसमें ज़्यादातर तो खेत की चीज़ें ही हैं जो कभी कभी चाहिए रहती हैं। तो बस अभी यहाँ से सारा सामान निकाल कर फिर थोड़ा सा पानी डालकर स्लैब वगैरह साफ़ कर दिए थे तूड़ी में। ऐसे तो हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे ना तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, तो पहले पानी डाल दिया था ताकि धूल थोड़ी सी जम जाए। और स्लैब को तो पानी से ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये सर्दियों में एक सौंफ का पौधा उगा था, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी सौंफ लगी हुई है। वैसे आधी सौंफ तो झड़ गई है, मैंने तोड़ी नहीं थी कि पहले अच्छे से सूखने देते हैं, और सुखाने के चक्कर में आधी सौंफ नीचे गिर गई। तो अभी ये जो बची हुई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया था, तो आज मैंने इसको तोड़ लिया है। तो जी ये देखिए, एक पेड़ से हमारी इतनी सौंफ निकली। अभी इसको रख देते हैं सूखने के लिए और अपना घर का काम देख लेते हैं। और अभी हम बनाने वाले हैं ये बिस्कुट वाली आइसक्रीम। ईशांत कल लेकर आया था ये बिस्कुट। इन दोनों बहन भाई को ये वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे देखिए, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है और हमें इतना ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं। तो बिस्कुट को हल्का हल्का फोड़ लिया, उसके बाद फिर इसमें जैसे थोड़ा सा दूध डाल दिया। आधा गिलास दूध में हमारी ये 4 आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएंगी। और दूध में मैंने जैसे थोड़ा सा मीठा डाला है और 2 चम्मच अपने घर की दूध की मलाई। वैसे तो बिस्कुट में भी हल्का सा मीठा भी रहता है और बीच में इनके क्रीम भी रहती है थोड़ी थोड़ी। फिर भी मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए मीठा और मलाई दोनों चीज़ें दूध में डाल दी थी, क्योंकि आइसक्रीम में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। और हम घर पर बना रहे हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से बनाएंगे। हमारे घर में सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है। तो जी बस अभी इसमें दूध मिक्स कर दिया है और घर पर ये 2-3 जैसे स्टिक रखी थी वो लगा दी हैं। आइसक्रीम को फ्रिज में रख दिया है जमने के लिए, और दोनों बहन भाई ने अभी मेरे आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए, बच्चों की अगर मनपसंद कोई भी चीज़ बनती है ना, तो उनको बड़ी जल्दी रहती है, बस 5 मिनट में तैयार हो जाए और हमें खाने के लिए मिल जाए। और ये बिस्कुट तो ईशांत कल लेकर आया था, रात को मैं फ्रिज में रखने भूल गई। नहीं तो इसमें इतना ज़्यादा जैसे कोई मेहनत भी नहीं करनी थी। रात को दूध तो डेली गर्म करते ही हैं, बस मीठा डालकर फ्रिज में रखना था। पर हमारी काम के चक्कर में और ये भागम भाग वाली लाइफ है ना, इसमें हम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। और देखिए, जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना, ये रहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर पंखे के सामने चलें। तो बस अभी आइसक्रीम फ्रिज में रखकर फिर मैं सीधा यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। धूप चढ़े उससे पहले अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। वैसे तो धूप तो आजकल सुबह उठते ही चढ़ जाती है, और आप सब भी कल के व्लॉग में बोल रहे थे कि हमारे यहाँ भी गर्मी में सबका यही हाल है। देखिए, जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना, उस हिसाब से अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि जितना हमें सर्दियों में बीमारी का डर रहता है ना, उसमें उतना ही हमें गर्मियों में भी बीमारियों का डर रहता है। और गर्मियों में तो एक बार हमें कोई भी बीमारी लग जाती है ना, तो ठीक होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी मैंने यहाँ से ये तूड़ी तो सारी इकट्ठी कर ली है। झाड़ू तो वैसे 2-3 बार लगानी पड़ेगी। एक बार तो पहले मैंने ये सारी की सारी तूड़ी इकट्ठी की, और ये देखिए एक तसला भर गया है। पहले जैसे पानी डाला था ना, तब भी काफ़ी सारी तूड़ी निकली थी, वो तो उठाकर एक तरफ डाल दी थी, और अभी फिर से ये ढेर सारी तूड़ी निकली है। वैसे तो इसमें सिर्फ देखिए तूड़ी ही निकलेगी और कुछ तो निकलेगा नहीं। तो जी अभी यहाँ साफ सफाई हमारी हो गई है, और साथ में कपड़े धुलने की मशीन चल रही है। अभी थोड़े से कपड़े धोकर सुखाना है। एक बार तो ये देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं स्लैब वगैरह सब। बाकी बाहर का सामान रह गया है सारा का सारा।
चलिए अभी जल्दी जल्दी अपना थोड़ा बहुत काम है ना वो और निपटा लेते हैं। खाना भी बनाना है, बाकी थोड़ा बहुत काम तो जैसे बच्चों ने भी निपटा दिया। ये देखिए और इसलिए मैंने आज का ही दिन ठीक सोचा। वही संडे है, बच्चों की छुट्टी है, थोड़ा बहुत काम बच्चे देख लेंगे। चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने कर दी थी, बाकी आज रसोई रीतिका ने धो दी है, पोछा नहीं लगाया आज। और एक बार धोने के बाद तो ठंडा ठंडा लगता है सब कुछ। 5 मिनट बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर से लगेंगे अपने काम पर। और बैठने का टाइम तो है नहीं, तो जी बस पानी पिया, 5 मिनट आराम किया और फिर से लग गए हैं अपने काम पर। अभी ये कपड़े सूख गए थे, निचोड़ कर मैंने मशीन में ही सुखा लिए हैं, क्योंकि पूरी दोपहर तो हम कपड़ों को बाहर छोड़ नहीं सकते हैं, कलर भी ख़राब हो जाता है। और वैसे भी कपड़ों की जैसे आब रहती है ना चमक, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा तेज़ धूप में हम कपड़ों को काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने मशीन में ही सुखा लिया है। काम निपटेगा तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे, फिर इनको जैसे अंदर डाल देंगे। अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो अंदर ही फैलाकर छोड़ देंगे। तो बस अभी ये कपड़े तार पर डालकर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं 11, नहाना धोना हो गया है और थोड़ा बहुत अपना क्रीम पाउडर लगा लिया है। बाकी आज का खाना चूल्हे पर बनाएंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। तो चावल आराम बना लेंगे और कढ़ी चूल्हे पर बन जाएगी। हवा चल रही है बाहर आज थोड़ी थोड़ी, और ये दोनों भी घर पर ही है। वैसे रीतिका तो रहती है, ऐसी सामान ढोने का काम ये दोनों कर देंगे। और ये देखिए कल की गर्मी का कमाल, लिपस्टिक भी पिघल गई है। देख रीतिका पिघल गया। मम्मी रीतिका लगा कर रखी है, मेरे को मैं तो भुजिया डाल के दे दे। नो के लगा ले, तो नो कैसे लगा ले। मम्मी सुनो ना, पिघल गई नहीं यार। मम्मी सुनो ना। हाँ रीतिका तो मेरे को भुजिया डाल के दे दे। मैं भी हाँ रीतिका ने वीडियो बनती वो लगा लिकड़ेगी की भी। हाँ ये देखिए इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। तेरा ऐसे मारूंगी हट है गुड़दा गुड़दा। कौन लाने को देना, कौन देना है। और आज मैंने कई दिनों के बाद कढ़ी चावल बनाए हैं। वैसे तो देखिए गर्मियों में ये सारी चीज़ें ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो चावल हमारे बन गए थे, लास्ट में इसमें मैंने मीठा भी डाल दिया है। वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर मीठे चावल ही बनते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं ही खिलमा चावल बना देती हूँ, नहीं तो हमारे घर में सबको जैसे दाल या कढ़ी कुछ भी बनाते हैं ना तो मीठे चावल ही चाहिए रहते हैं। पर यह है कि कभी कभी मीठा नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे मीठे चावल थोड़े से कम पसंद है, तो ऊपर से खांड या बूरा डाल कर खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने सबके काम के हिसाब से सबका मनपसंद खाना बनाया है। तो चावल बन गए थे, साथ में हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अभी चलते हैं अंदर, बस यहाँ पर हमारा इतना ही काम था। और काम करने के बाद थोड़ी सी जोर की भूख लग जाती है ना, फिर खाना खाने का अपना ही एक मज़ा है। बिना भूख के खाते हैं तो हम चाहे कुछ भी बनाए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और जिस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और भूख ज़्यादा लगती है ना, उस दिन आप कुछ भी बना लीजिए, सब कुछ अच्छा लगता है। और अभी बज गए हैं 4, साढ़े 4 और हमारी जो बिस्किट की आइसक्रीम है वो भी अच्छे से जम गई है। लेकिन जिस हिसाब से आज की गर्मी थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि जमेगी। रात को तो फिर भी ये है कि हल्की सी ठंड रहती है, लेकिन ये देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। और ये हमने डार्क चॉकलेट मंगवाई थी, 120 रुपये का मंगवाया था एक पैकेट, और इसमें हमारी ब्राउनी बन गई, केक बन गया। और आज की हमारी आइसक्रीम बनाने के बाद भी थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी। तो ये लगा लीजिए कि घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कितनी ज़्यादा बचत हो जाती है। वैसे तो एक चीज़ पर ही 120 से ज़्यादा रुपए लग जाते हैं। मैंने तो देखिए थोड़ी सी करनी ही पड़ती है, पर ये है कि एक तो हम घर पर बनाते हैं तो हमें ये पता रहता है हमने क्या डाला और क्या नहीं डाला, और अपने हाथों से कुछ भी बनाकर खाते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट लगा दी और ऊपर से थोड़े से बादाम लगा देंगे। काजू तो घर पर थे नहीं, तो बस मैंने बादाम ही लिए हैं। और बादाम और चॉकलेट का तो ऐसा है, घर पर थे तो लगा लिए, नहीं तो देखिए हम तो ऐसे ही बिस्कुट की जमा कर खा लेते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट और बादाम लगाए थे, इनकी ऐसे ही रखी रहने दी थी, क्योंकि इनको चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हम बिस्कुट की तो हम बनाते रहते हैं तो वो ये खा लेते हैं।
और अभी एकदम से काफ़ी तेज़ की हवा चल पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधी आएगी। और इन दिनों में हवा चलती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा बहुत सामान यहाँ से उठा देते हैं। जितना हमसे उठेगा उतना उठा देंगे, बाकी का जो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, कट्टे वगैरह है, वो छोड़ देंगे। ये तो अभी खेत चले गए हैं, सुबह नहीं गए थे। तो देखिए इस टाइम तो इनको जाना ही पड़ता है। और खेत में लाइट का भी टाइम टेबल कुछ ऐसा ही रहता है। किसी भी टाइम जैसे सुबह 4 से 11 आती है और रात को भी 1-2 घंटे के लिए आती है, तो उस टाइम पर जाना ही पड़ता है। तो बस अभी ये थोड़े बहुत जो जैसे पुराने कपड़े थे वो मैंने कट्टों में भरकर लगा दिए हैं। और जो हमारे जैसे चाट का डेगचा है, दूध का है, कढ़ावनी, झाकरा है, ऐसे करके बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान होता है घरों में। सबके घरों में होता है ऐसा सामान जो कभी कभी चाहिए रहता है। तो वो सारा का सारा सामान हमने यहाँ पर जचा दिया है। बच्चों ने सारा सामान पकड़ा दिया था और मैंने झटपट सारा का सारा सामान जचा दिया था। चारी तो जी ये हमारी चॉकलेट हो गई है तैयार, आइसक्रीम। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए बस 2 निकाली हैं, दोनों बहन भाई के लिए। मैं देखूंगी बाद में। ले लीजिए। फिलहाल हम पानी पीकर काम चला लेते हैं। और मैं मेरी आइसक्रीम खाऊंगी रात को सोते टाइम। अभी तो देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा और धूल मिट्टी के भरे हुए हैं। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, गर्मी में वैसे ही हाल बेहाल हो रखा था सुबह से। आज तो ऐसे ही धूल मिट्टी का काम चल रहा है। तो रितिका की आइसक्रीम में से ही थोड़ी सी मैंने चख ली थी। इन दोनों बहन भाई ने अपनी पसंद के हिसाब से बनवाई है, तो चखानी तो थी ही। फिर रात को इनके आने के बाद हमने ये सारा सामान यहाँ पर जचा दिया था। और ये देखिए पूरा का पूरा ढारा भरा हुआ था सामान से। अभी सामान जचाने के बाद अच्छा भी लग रहा है और जगह भी काफ़ी खाली हो गई है। कुछ भी सामान रख सकते हैं हम। बस साफ़ सफाई का यही है कि सामान तो वही रहता है, जगह भी काफ़ी निकल आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और ये इतना सारा कबाड़ निकला है। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है। वैसे काम तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास निपट गया था। फिर देखने लगे एक फ़िल्म। वो आज अभी एक नई फिल्म आई है ना, लापता लेडीज, उसकी रील काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो आज फ़ोन पर मिल गई थी। वैसे तो आज इससे ज़्यादा फिल्में मिलती नहीं हैं, और नहीं आती हैं वो फिल्में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। ये पता नहीं कैसे मिल गई, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। वैसे तो इसकी रील भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी और मेरा कई दिन से मन था ये फिल्म देखने का। तो बस 1-1.5 घंटा आज उसी में लगा दिया है। कभी कभी मौका मिलता है, बाकी तो पूरा दिन ऐसे ही फ़ोन में लगे रहते हैं। और इसका देखिए घूमना फिरना अभी चल ही रहा है। बाकी सब के तो बिस्तर लग गए हैं, बस मेरा फिल्म नहीं निकला है अभी तक बाहर। जानतिया रुक जा, चल फिल्म ले चलना। मेरा मारेगा के? अरे मरवाओगा के? और बिरड़ी इतनी ज्यादा हो रखी है हमारे घर में, बहुत ही ज्यादा। अरे कौन ही लड़ी मेरे? चल तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और वहाँ से तो आज जो तूड़ी का ढारा है ना, वो तो संगवा दिया, साफ सफाई हो गई है, बस घर रह गया है। एक दिन टाइम निकाल कर अच्छे से धोना पड़ेगा और फिर सारा सामान जचाना पड़ेगा। फिलहाल तो पूरा घर धूल मिट्टी का भरा हुआ है। तो मैं बनाने वाली हूँ बड़ा, कई बार रखते ना मेरे के लेड़वा कहते हैं। संवार दू के बस एक तो सोया जाएगा के संवारूंगी देख। आज जे कौन सोया हूँ मैं बेटी? आज जे कौन सोया है, ना इतनी बार थी कहते जाग गए कोनी। ले तो मेरा पलंग पकड़वा ले, आप आपके काट लिए तुमने है।